हरे कृष्ण, हर हर महादेव। पूरे पितृपक्ष में केवल एक ही ऐसी एकादशी है जिसका महत्व सभी एकादशियों से अधिक माना गया है। इसका नाम है इंदिरा एकादशी। हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन किया गया उपवास और दान केवल व्रती को ही नहीं बल्कि उनके पितरों को शांति प्रदान करता है और पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आइए श्रोताओं, जानते हैं इंदिरा एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या होंगे और पारण तिथि को। आज की चर्चा में आप जानेंगे इंदिरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। इस वर्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी इंदिरा एकादशी प्रारंभ हो रही है। 17 सितंबर बुधवार के दिन 12:21 से एकादशी तिथि का समापन हो रहा है। 17 सितंबर को बुधवार रात 11:39 पर। इस प्रकार आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को ही रखा जाएगा। आइए श्रोताओं, इस दिन के शुभ मुहूर्तों को जान लेते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:41 से 5:29 तक का रहेगा। इस दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:57 से 6:07 के बीच में होगा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग इस दिन सुबह 6:26 तक रहेगा और इसके पश्चात पूरा दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है और यह योग पूजा के लिए या पितृ संबंधी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। श्रोताओं, हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए, परंतु हरिवासर का समय मंत्र जाप, विशेष पूजा या उपाय के लिए अति फलदायक माना गया है। इंदिरा एकादशी की समाप्ति के तुरंत पश्चात यानी 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 पर हरिवासर का समय प्रारंभ हो जाएगा और यह समय समाप्त होगा 18 सितंबर गुरुवार के दिन सुबह 5 बजे। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर बुधवार रात 11:40 पर। इसी दौरान हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 सितंबर गुरुवार के दिन रात को 11:24 पर होगी। 18 सितंबर गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 पर प्राप्त हो रहा है। इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:57 से 6:07 का होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर होगा और गुरु पुष्य योग सुबह 6:32 तक का रहेगा। किसी भी प्रकार के व्रत और उपवास रखने के बाद इसका पारण करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत का पारण आप 18 सितंबर को गुरुवार के दिन सुबह 6:18 से 8:30 के बीच कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश से अगर आप व्रत का पारण सुबह नहीं कर सके तो आप अपने व्रत का पारण दोपहर के 1:30 से 3 बजे के बीच कर सकते हैं। भक्तों, इस दिन की मान्यता यही है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं पितरों की आत्माओं को आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत के प्रभाव से पितृलोक से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण की कथा में यह वर्णित है कि राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि जी के कहने पर इंदिरा एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उनके पितरों की पितृलोक से मुक्ति हुई। इंदिरा एकादशी व्रत पितृपक्ष का सबसे प्रभावशाली साधन है। यह व्रत करने से श्राद्ध, तर्पण और दान के समान फल प्राप्त होता है और पितरों की आत्मा को सद्गति मिलती है। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन शालिग्राम स्थापित कर पूजा करना शुभ फलदायी होता है। आइए श्रोताओं, इस दिन की पूजा विधि को जानते हैं। सबसे पूर्व प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। आश्विन मासे कृष्ण पक्षे एकादश्याम उपवासम करिष्ये। पूजा स्थान को स्वच्छ कर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु जी व शालिग्राम को स्थापित कर लें। इसके पश्चात सबसे पूर्व भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और आवाहन मंत्र पढ़ें, ओम विष्णवे नमः। शालिग्राम शिला को गंगा जल से स्नान करवाएं और शालिग्राम शिला को स्वच्छ पीले वस्त्र आसन पर रखें। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर पुनः गंगा जल से शुद्ध करें। साथ ही विष्णु प्रतिमा का भी आचमन और अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र, चंदन, रोली और पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करना अनिवार्य है। हर मंत्रोच्चार
के साथ एक एक तुलसी पत्र चढ़ाएं, दीप प्रज्वलित कर धूप दिखाएं और भगवान को प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह अत्यंत ही फलदायी है। जल में तिल, कुश और पुष्प डालकर पितरों का स्मरण करते हुए इन्हें अर्पित करें। ओम पितृदेवताय भय स्वाधा नमः। मौसमी फल, गुड़, खीर, पीली मिठाई या पंचाभोग अर्पित करें। भगवान विष्णु जी और शालिग्राम की आरती करें। व्रती को अपने स्वास्थ्य अनुसार और सामर्थ्य अनुसार जागरण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता के श्लोक और विष्णु स्तुति का पाठ करना अत्यंत शुभ है। द्वादशी तिथि को स्नान करके भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दें। अंत में स्वयं सात्विक आहार ग्रहण कर व्रत का पारण करें। भक्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी गई है। इस दिन लौकी, बैंगन, मसूर दाल, मांस, मद्य, लहसुन, प्याज का प्रयोग वर्जित माना गया है। इस प्रकार श्रद्धा और नियम से किया गया इंदिरा एकादशी व्रत और शालिग्राम पूजन व्रती को विष्णु लोक का फल प्रदान करता है और पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति देता है। आशा करती हूँ आज दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम विष्णवे नमः या जय श्री हरि अवश्य लिखें।